सहारनपुर एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ रहता था। वो दिन भर काम करके अपना घर चलाता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे लोग बहुत गरीब थे। एक दिन उनके घर जमींदार धर्म सिंह आता है। अरे ओ हरिराम, बाहर निकल। मैंने जो तुझे कर्ज दिया था वो तूने अभी तक नहीं लौटाया। आज के आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा। दया कीजिए जमींदार साहब, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कल ही मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। उसके आते ही मैं सबसे पहले आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस हमें 2 दिन का समय दे दीजिए। इतने साल तक आपने इंतज़ार किया है, कृपा करके 2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए सरकार। आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा, बस करो। तुम्हारा बहुत हो चुका। तुम्हारा हर बार का यही बहाना है। सालों बीत गए लेकिन तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। जमींदार के जाते ही हरिराम की बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी, कल तक भैया आ जाएंगे ना? अगर कल वो नहीं आए तो हम क्या करेंगे? आपने देखा ना वो कितने गुस्से में था। अगर 2 दिन में उसके पैसे नहीं मिले तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। तू चिंता मत कर बेटी, राहुल पैसा लेकर आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। उसके आते ही मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद हरिराम के घर एक आदमी आता है। हरिराम काका, घर पे हो क्या? जल्दी बाहर आओ। हरिराम जल्दी से घर के बाहर आता है। अरे काका, खबर आई है कि शहर के कारखाने में आग लग गई है और वहाँ जो भी लोग काम करते थे उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और आपका बेटा राहुल भी उस कारखाने में काम करता था। वहाँ काम करने वाले लोग बहुत बुरी तरह से चल गए और कोई भी नहीं बचा है। ये सुनते ही हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है और पूछता है, भाई साहब, जरा सुनिए, आप क्या जानते हैं कि हरिराम का घर कहाँ है? क्यों भाई, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम तो इस गांव के नहीं लगते हो। शायद आपको पता होगा कि हरिराम के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मौत हो गई थी। वो बेचारा तो अगले ही दिन अपने घर आने वाला था। इतने सालों तक उसने बहुत मेहनत करके पैसे जमा किए थे। ये सब लेके वो घर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये दुर्घटना हो गई। कारखाने के मालिक ने उसके वही पैसे मुझे हरिराम को लौटाने को दिए हैं। बस मैं वही लौटाने आया हूं। क्यों न मैं इसे बोल दूं कि मैं ही हरिराम हूं और उसके पैसे मैं ले लूं। वैसे भी उसने मुझे कर्ज लिया है, वो खुद तो उन पैसों को लौटाने से रहा। मैं इससे पैसा ले लेता हूं जिससे मेरे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा। और इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा ताकि ये हरिराम तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही हरिराम हूँ। मेरा ही बेटा उस कारखाने में मर गया था। उसका नाम राहुल था। अच्छा हुआ भाई साहब जो आप मुझे यहीं मिल गए, वरना पता नहीं मैं कहां कहां आपको ढूंढता फिरता इस गांव में। अब आप ही संभालिए आपकी अमानत। अब मैं यहां से चलता हूं। इतना कहकर वो अजनबी आदमी वो सूटकेस वहीं रख कर चला जाता है। जमींदार भी वो सूटकेस लेकर वहां से चला जाता है। घर जाकर जब वो सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। गुड़िया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारा गुजारा कैसा होगा? हम तो पूरी तरह से राहुल के भरोसे थे, लेकिन पता नहीं भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक राहुल ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। कभी कभी तो लगता है कि भगवान जैसा कोई चीज ही नहीं होती।
अगर होता तो हमारे साथ इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि हमने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपसे आपकी मदद किया करूंगी पैसे जमा करने में। हम कुछ न कुछ करके जमींदार के पैसे लौटा ही देंगे। आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब से रोजाना हरिराम जंगल से जाकर लकड़ियां काट कर बेचता और गुड़िया घर घर जाकर खाना बनाना और बर्तन धोने का काम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया जमींदार की बेटी से मिलने जाती है। उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा वहां आता है। रास्ते में उसे 2 गुड़ियां नजर आती हैं और एक गुड़िया उसे बहुत पसंद आती है। फिर मोनू आगे बढ़ जाता है। प्रणाम धर्म काका, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके ही दोस्त का बेटा मोनू हूँ। अरे हाँ हाँ मोनू, आओ आओ, तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। पिछले बार तुम्हें देखा था तो काफी छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान में नहीं आ रहा है। बता मोनू बेटा, यह कैसे आना हुआ? काका, मुझे मेरे पिताजी ने यहाँ एक जरूरी काम के लिए भेजा था। कुछ जमीन के सिलसिले में मेरे पिताजी ने यहाँ कुछ जमीन खरीदी है, उसी को देखने यहाँ आया हूँ। रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा आपसे भी मिलकर जाऊं। अच्छा, तो तुमने अपने पिता का कारोबार देखना शुरू कर दिया? काका, अब पिताजी की उम्र हो गई है, उनसे अब काम नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम संभाल लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मोनू बेटा। काका, जब मैं आपके घर आ रहा था तो मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? मोनू बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने के कुएं पर मैंने 2 लड़कियों को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? रुको बेटा मोनू, मैं अभी बाहर जाकर देख कर आता हूँ कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। तब तक तुम बैठकर चाय पियो। जमींदार घर के बाहर कुएं पर जाकर देखता है तो वहां उसकी बेटी खड़ी थी। गुड़िया पहले ही वहां से जा चुकी थी। जमींदार वापस घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो तो मेरी ही बेटी है। अच्छा ठीक है काका, जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताएं, आप कैसे हैं? मुकेश बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन जमींदार को शक हो जाता है और वो मन ही मन खुश होने लगता है। लगता है मोनू बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी इतने बड़े खानदान में जाएगी तो उसका तो नसीब ही बदल जाएगा। ऐसा अमीर खानदान तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। अरे मोनू बेटा, इतनी जल्दी क्यों? नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ, 1-2 दिन गांव की हवा खाकर देखो। नहीं काका जी, अभी नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर मोनू वहां से चला जाता है। घर जाकर मोनू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है, वो मुझे बहुत पसंद है। पिताजी, मैं चाहता हूँ आप इस बारे में हमसे बात करें। मोनू, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, आपने मुझे जिस दोस्त के पास भेजा था ना, वो लड़की आपके दोस्त की बेटी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो कभी मना नहीं करेगा। मैं कल ही उससे तुम्हारी शादी की बात करता हूँ। अगले दिन मोनू अपने पिता के साथ धर्म सिंह के घर आता है। अपने दोस्त को देखकर धर्म सिंह सब समझ जाता है और वो बहुत खुश होता है। आओ आओ धनी सेठ, बताओ कैसे आना हुआ। तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। याद है हम दोनों ने साथ में कारोबार शुरू किया था और आज तो तू काफी आगे निकल गया मुझसे। तुम्हें देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे भाई धर्म, मुझे यहाँ मेरे बेटे की वजह से आना पड़ा। तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है और मेरा बेटा उससे शादी करना चाहता है। उसी के बारे में बात करने में यहाँ आया हूँ। धर्म सिंह ये सुनकर खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। धर्म, अब अपनी बेटी को बुलाओ। बहुत साल हो गए उसे, अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। जब मैंने पिछली बार देखा था तो वो सिर्फ 6 साल की थी। तभी धर्म अपनी बेटी को बुलाता है।
धर्म सिंह की बेटी को देखकर मोनू हैरान रह जाता है और चौंक कर बोलता है। लेकिन काका, ये तो वो लड़की नहीं है जिसे मैंने कुएं पर देखा था। ये क्या कह रहे हो मोनू बेटा? अच्छे से देखो, शायद तुम्हें याद नहीं है। हाँ, वही लड़की है जिसे तुमने उस दिन देखा था। मैंने बाहर जाकर देखा भी तो था, वो मेरी ही बेटी थी। नहीं काका, मुझे अच्छे से याद है, ये वो लड़की नहीं है। उस लड़की ने तो मिट्टी कलर का दामन पहन रखा था। कहीं मोनू बेटा हरिराम की बेटी उस मनहूस लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना? उस दिन कुछ देर पहले वो ही पानी भरने आई थी। लगता है मोनू बाबू उसी की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे हरिराम के पास जाकर उसे वहां से भगा देना होगा। कहीं मोनू बाबू उस लड़की को फिर से न देख लें। मोनू बाबू, आप चिंता मत कीजिए, उस लड़की को मैं आपके लिए जरूर ढूंढूंगा। क्या? तुम क्या कह रहे हो और किस लड़की की बात कर रहे हो? यहां मुझे तुम धर्म के ही बेटी को दिखाने लाए थे ना, और वो मुझे बहुत पसंद है। अब तुम किस दूसरी लड़की की बात कर रहे हो? मुझे धर्म सिंह से ही रिश्ता जोड़ना है। आखिर उसकी बेटी में क्या कमी है? नहीं पिताजी, मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। पिताजी, अब चलिए यहाँ से। अच्छा ठीक है भाई धर्म, अब मैं चलता हूं। मुझे माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। अरे नहीं धनी सेठ, ये कैसी बातें कर रहे हो? इसमें तकलीफ कैसी? मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकूं। इतना कहकर धनी सेठ अपने बेटे के साथ चला जाता है। घर जाकर धनी सेठ अपने बेटे से कहता है, अरे मोनू, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्त को कितना बुरा लगेगा। पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो धर्म काका की बेटी नहीं थी। वो तो कोई और लड़की थी, और मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता। मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। बात उस लड़की की नहीं है। तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया है, और तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका तो कोई अता पता भी नहीं है। सिमरन से अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, मैं सिमरन से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूं। अगर इन 7 दिनों में तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें सिमरन से ही शादी करनी पड़ेगी। ठीक है पिताजी। इस पूरे गांव में धनी सेठ के लड़के को फटीचर हरिदास की बेटी ही पसंद आनी थी। मैं उसकी शादी गुड़िया से कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की जगह उस गुड़िया को कभी नहीं लेने दूंगा। इससे पहले कि मोनू बाबू दोबारा इस गांव में आए, मैं हरिराम को इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर उन्हें मजबूरन मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अरे, मैं तो भूल ही गया, हरिराम को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे ने जो पैसे जमा किए थे वो तो मैंने ले लिए थे। अब मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूँ। मैं कल ही उसके घर जाकर कर्ज के पैसे मांगूंगा। मुझे पता है उस पर पैसे नहीं होंगे। इस बहाने मैं उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा, उसका पूरा घर हड़प लूंगा। गांव वालों को भी इस पर शक नहीं होगा। अगले दिन धर्म सिंह हरिराम के घर जाता है और आवाज लगाता है, अरे हरिराम, तुम तो मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर मैं नहीं आया तुम्हारे पास, पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर तुम मेरे पैसे लेकर अभी तक नहीं आए। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली कर दो। हम पर दया कीजिए सरकार, हम दोनों बाप बेटी तो सड़क पर आ जाएंगे। हमें थोड़ा समय और दे दो सरकार। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जितनी डील दे रही है उतना ही तुम मेरे सर पर चढ़ते जा रहे हो। अब तुम ये घर खाली करो, नहीं तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर धर्म सिंह वहां से चला जाता है। पिताजी, अब हमें इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि जंगल से लकड़ी काटकर और घर घर काम करके हम जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाएंगे। अब हमें यहाँ से चलना होगा पिताजी। इसके बाद गुड़िया अपने पिताजी को लेकर वहां से चली जाती है।
ये सब चिंता से घिरे रहने के कारण हरिदास बीमार रहने लगा था। अब गुड़िया हरिदास की जगह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और उन्हें बाजार में बेचती थी। बेटी, मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी बेटी मिली, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तुम्हें दिन भर मेरी वजह से काम करना पड़ता है। अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपके लिए काम करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ। आप खाना खा लीजिए, जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना कहकर गुड़िया चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गुड़िया घर लौटकर नहीं आती। अब हरिराम को चिंता होने लगती है। अभी तक गुड़िया क्यों नहीं आई? कभी इतनी देर तो नहीं हुई, आज इतनी देर क्यों लग रही है? इतना कहकर हरिराम गुड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते अचानक से हरिराम को चक्कर आ जाता है और वह वहीं गिर पड़ता है। दूसरी तरफ गुड़िया घर पहुंच जाती है। उसी दिन मोनू उसी रास्ते से गुड़िया की तलाश में निकला था। तभी उसे हरिराम रास्ते में गिरा हुआ नजर आता है। मोनू हरिराम को उठाकर एक पेड़ के नीचे ले जाता है। अरे काका, आप ठीक तो हैं ना? आपको क्या हुआ था? आप बेहोश कैसे हो गए थे? बेटा, मैं अपनी बेटी को खोजने निकला था, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आई है। तभी पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं रास्ते में ही गिर गया। कोई बात नहीं काका, मैं आपको घर ले चलता हूँ। मोनू हरिराम को लेकर उसके घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही मोनू झोपड़ी के पास पहुंचता है तो वहां गुड़िया को देखकर उसे धक्का लगता है। वह बहुत खुश हो जाता है। अरे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज बाबा की मदद नहीं करता तो इस लड़की से कभी नहीं मिल पाता और मुझे धर्म सिंह की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? आप ठीक तो हैं ना? बेटी गुड़िया, मैं तुझे ही ढूंढने जंगल में गया था। तभी पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं रास्ते में ही गिर गया। लेकिन इस बेटे ने मुझे गिरा हुआ देखा और मेरी बहुत मदद की। अगर आज ये वहां नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें उपकार की क्या बात है? लेकिन आप लोग ऐसे जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? तब हरिराम मोनू को सारी बात बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी बताता है। राहुल के कारखाने में आग लगने की मौत के बारे में सुनकर मोनू बोलता है, काका, वह कारखाना मेरा ही था। उसे कारखाने में तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आग लग गई थी। उसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, लेकिन मैं मुआवजे के तौर पर सभी के परिवारों के लिए 3-3 लाख रुपए भेज दिए थे। क्या आपको वह पैसे नहीं मिले? लेकिन बेटा, यहाँ पर तो कोई भी पैसे लेकर नहीं आया था और हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। अगर मिल जाता तो हम ऐसे जंगल में क्यों रह रहे होते? ये सुनकर मुकेश को बहुत चिंता होती है और वह बोलता है, मैंने तो अपने आदमी के हाथ पूरे पैसे भेजे थे। जरूर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है बाबा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं आपको पैसे जरूर दिलवाऊंगा। अगले दिन मुकेश अपने साथ उसी आदमी को लेकर आता है और पूछता है, मुझे बताओ, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे तुमने इन्हें क्यों नहीं दिए? नहीं साहब, वह पैसे मैंने इनको नहीं दिए। मैंने तो वह पैसे हरिराम नाम के व्यक्ति को दिए हैं। उसी ने कहा था कि मैं ही हरिराम हूं और मैंने उसे पैसे दिए और मैं वहां से चला आया। मुझे नहीं पता था कि वह झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। क्या तुम उसे पहचान सकते हो जिसे तुमने पैसे दिए थे? हाँ मालिक, मैं उसे अच्छी तरह से पहचान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूं। जल्दी से जल्दी उस इंसान का पता लगाओ जिसे तुमने पैसे दिए थे। वो आदमी पूरे गांव में भटकता है। थोड़ी देर बाद वह दौड़ता हुआ आता है और मोनू से कहता है, साहब, मैंने पता लगा लिया। आदमी का नाम हरिराम नहीं धर्म सिंह है और वह गांव का जमींदार है। उसने मुझसे झूठ कहा था कि उसका नाम हरिराम है और मुझसे सारे पैसे ले लिए थे। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ जमींदार ने। मुझे उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे बेटे के सारे पैसे उसने रख लिए और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब मोनू को पूरी बात समझ में आती है। अच्छा,
तो यह बात है। धर्म सिंह ने अपनी लड़की की शादी मुझे करने के लिए गुड़िया और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसकी बेटी सिमरन से शादी कर लूं। अब मैं देखता हूं कैसे निपटना है उस जमींदार से। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जमींदार को अच्छा सबक सिखाऊंगा। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर मोनू अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जमींदार मोनू को उसी आदमी के साथ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, यही वह आदमी है जिन्होंने मुझसे पैसे लिए थे। इतना सुनकर जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह मोनू के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? पहले तो आपने उनके पैसे हड़प लिए, फिर आपने उनको इस गांव से भी बाहर निकाल दिया। आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। मोनू बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया था तभी मैं समझ गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, गुड़िया ही है। इसलिए मैंने गुड़िया और उसके पिताजी को इस गांव से ही बाहर निकाल दिया ताकि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।